ये ऑप्शन नहीं है कि आपने खुलवाना है या नहीं खुलवाना। तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो 7 जून 2022 से ऑनवर्ड अपॉइंट हुए या 7 जून 2022 और उससे ऑनवर्ड अपॉइंट हुए, उन तमाम को सीपी फंड का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम राजा हमाद एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्न फाइनेंस विद राजा हमाद। आजकल एक न्यूज बहुत गर्दिश में है जो कि सीपी फंड के हवाले से है कि न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल है जिसमें गवर्नमेंट ने ये नोटिस दिया है उन एम्प्लॉइज को जो 7 जून 2022 से ऑनवर्ड अपॉइंट हुए, जिन लोगों ने अभी तक अपनी सीपी फंड अकाउंट की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, उन एम्प्लॉइज की सैलरी स्टॉप हो सकती है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नोटिस। अप्रोक्सीमेटली 60,000 प्लस एम्प्लॉइज में से जस्ट 26,000 प्लस एम्प्लॉइज ने अभी तक अपनी सीपी फंड की रजिस्ट्रेशन करवाई है और 33,000 प्लस एम्प्लॉइज ने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं की। अगर आप अभी तक कंफ्यूज हैं कि सीपी फंड क्या होता है या फिर आप ये सोचते हैं कि जीपी फंड तो सीपी फंड से बेहतर था, तो चलिए आज मैं आपको आसान अल्फाज में ये समझाता हूं कि सीपी फंड जीपी फंड से कैसे बेहतर है और गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव क्यों लिया। जीपी फंड यानी जनरल प्रोविडेंट फंड, ये एक सेविंग स्कीम है जिसमें आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा हर महीने जमा किया जाता है और गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट लगाती है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन में, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको वो तमाम जमाशुदा अमाउंट प्लस उस पे लगा हुआ इंटरेस्ट जमा करके मिल जाता है। सीपी फंड यानी कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये एक मॉडर्न और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ परसेंटेज एम्प्लॉय की सैलरी से जमा होती है और कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। ये पैसा आपकी सिलेक्टेड एएमसी मुख्तलिफ एवेन्यूज में थ्रू फंड मैनेजर, थ्रू एक्सपर्ट्स, थ्रू प्रोफेशनल टीम पोर्टफोलियोज डिजाइन करके डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटेजीज अप्लाई करके इन्वेस्ट करती है शरिया कंप्लाइंट इस्लामिक एवेन्यूज में, और इस पैसे पर आप बहुत अच्छा आपके लिए रिटर्न जनरेट करती है। वो रिटर्न प्लस आपकी अमाउंट प्लस गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, ये तमाम मिलकर आपके रिटायरमेंट के टाइम आपके लिए एक पेंशन बनाता है, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको कुछ अमाउंट, लमसम अमाउंट, एक बड़ी ह्यूज अमाउंट आपको दे दी जाती है, एंड कुछ अमाउंट से आपकी मंथली पेंशन को मैनेज किया जाता है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंगली। लाइक ये 50-50 की रेशो होती है। तो चलिए पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वो तमाम रेगुलर सिविल सर्वेंट्स जो 7 जून 2022 को या उसके बाद अपॉइंट हुए हैं, उन तमाम के लिए मैंडेटरी है कि वो सीपी फंड की रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपना सीपी फंड अकाउंट खुलवाएं। और वो एम्प्लॉइज जो एडॉक, प्रोजेक्ट बेस्ड, कॉन्ट्रैक्चुअल या डेली वेजेस पे हैं, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप समझ गए होंगे। अब चलिए, अगर आपने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो चलिए मैं आपको आपके साथ मिलकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अभी करते हैं ताकि आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझ आ जाए और उसके अलावा आपको रिक्वायरमेंट्स का भी पता लग जाए कि आपने क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो चलिए किसी ब्राउज़र पे चले जाएं, गूगल को ओपन कर लें। यहाँ पर आप dcms.finance.gkp.pk पे चले जाते हैं हम। देन पेंशन सेल पे चले जाते हैं हम। देन हमारा कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड सीपी फंड खुल गया। रजिस्टर नाउ पे चले जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आगे तो यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, प्लीज नोट दैट दिस स्कीम इज ओनली फॉर रेगुलर सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर 7 जून 2022। एडॉक, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोजेक्ट, डेली वेजेस एम्प्लॉइज आर नॉट एलिजिबल। तो इस पे ओके कर दें। अगर कि आप रेगुलर सिविल सर्वेंट हैं तो देन आपने नेक्स्ट प्रोसेस करना है। अच्छा, अगर कि आपने ऑलरेडी पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है तो आपने जस्ट CNIC लिखना है और अपना जो पासवर्ड है वो आप एंटर करें, देन एक आंसर को लिखें और साइन इन करें और देन रजिस्ट्रेशन
फॉर्म पे चले जाएं। और अगर कि आपने नहीं किया हुआ तो देन डोंट हैव एन अकाउंट, क्लिक हियर टू रजिस्टर। आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, इस ग्रीन बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आपने ग्रीन बटन पे क्लिक किया तो यहाँ न्यू एम्प्लॉइज रजिस्ट्रेशन फॉर्म की स्क्रीन आ जाएगी, जहां पर आप अपने आप को वेरीफाई करेंगे और यहाँ आपने अपना पर्सनल नंबर या AMC सीक्रेट कोड की लिखना है। क्योंकि हमने AMC से अपना अकाउंट रजिस्टर नहीं करवाया, सो हम पर्सनल नंबर एंटर करेंगे जो कि आपको आपके अपॉइंटमेंट लेटर और आपकी सैलरी स्लिप पे इजीली मिल जाएगा। अपना पर्सनल नंबर एंटर करने के बाद वेरीफाई मी पे ब्लू बटन पे क्लिक करें। अच्छा, अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आगे, यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना CNIC नंबर यानी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है विदाउट डैशेस, किसी भी डैश के बिना। देन फिर आपने ईमेल एड्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग एड्रेस आपने अपना यहाँ पर एंटर करना है जो कि आपने ऑफिशियली दिया हुआ है। एंड देन आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है जो जिस पे आपका व्हाट्सएप रजिस्टर्ड है। देन आपने सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करना है। अच्छा, अब देन आप नेक्स्ट पेज पे आगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के, यहाँ पर आपने अपना वेरिफिकेशन कोड लिखना है जो कि ईमेल या व्हाट्सएप पे आपको मौसूल होगा, बट नीचे एक लाइन इन्होंने मेंशन की हुई है कि OTP सिस्टम इज ऑफलाइन, तो आपने यूज करना है टेम्पररी OTP जो कि उन्होंने मेंशन की हुई है। देन OTP इंटर करने के बाद हम पासवर्ड क्रिएट करेंगे, न्यू पासवर्ड क्रिएट करें अपनी मर्जी से। देन इस पासवर्ड को हम कंफर्म करते हैं, देन साइन अप पे क्लिक करें। और याद रखिए कि पासवर्ड ऐसा इंटर करना है जो आपको याद रहे, तो कोई ऐसे पासवर्ड को यूज़ करें, लाइक कोई ऐसा वर्ड यूज़ करें जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और आपके माइंड में रहेगा, और उसके अलावा कोई एक सिंबल यूज़ कर लें, देन फिर कोई एक नंबर यूज़ कर लें जो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी होगा, प्लस ऐसे नंबर्स और ऐसे अल्फ़ाबेट्स यूज़ करें जो आपको याद रहे। जैसे ही आपने साइन अप पे क्लिक किया, अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पे आगे, यहाँ पर आप जैसे ही नेक्स्ट स्क्रीन पे आए, यहाँ पर ग्रीन कलर के बॉक्स में इन्होंने मेंशन किया यूज़र अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, काइंडली लॉग इन विद योर क्रेडेंशियल्स। अब आपने अपने क्रेडेंशियल्स जो कि CNIC एंड जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया उससे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद हम स्क्रीन पे आगे जिसकी हेडिंग 1 स्टेप टू गो, यहाँ पर नीचे ग्रीन बटन है क्रिएट प्रोफाइल का, उस पर क्लिक करें। अच्छा, अब यहाँ पर आ गई प्रोफाइल आपके फॉर्म की, ठीक है। प्रोफाइल आपने यहाँ पर अपनी बनानी है। सबसे पहला टेक्स्ट फील्ड आ गई आपकी एम्प्लॉय नेम की, यहाँ पर हम अपना एम्प्लॉय नेम लिखेंगे। देन फादर हस्बैंड नेम यहाँ पर एंटर करेंगे, लिखेंगे। देन फिर नेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड है मदर नेम लिखेंगे, माँ का नाम लिखेंगे। उसके बाद डेजिग्नेशन, ओहदा लिखेंगे। देन फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपनी एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फील्ड पे क्लिक करने के बाद एक बार ओपन हो गया है, यहाँ पर आप अपनी डेट सेलेक्ट करें, मंथ सेलेक्ट करें और ईयर सेलेक्ट करें, ईयर ऑफ बर्थ। देन उसके बाद नेक्स्ट फील्ड ओपन होगी प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपने अपना प्लेस ऑफ बर्थ जो भी आपकी सिटी है उसे सेलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पर जो लिस्ट है वो खैबर पख्तूनख्वा की है, तो ऑफ कोर्स आपको उसमें से ही कोई चूज करना पड़ेगा। प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद हम आ जाते हैं डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में। यहाँ पर भी बार ओपन हुआ और आपने डेट को सेम तरीके से सिलेक्ट करना है और इस फील्ड में आपने अपना स्केल चूज करना है। तो बार में नंबर्स दिए हुए हैं, तो जो भी आपका स्केल है उसको चूज करेंगे। देन इसके बाद हम कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। देन अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। देन फिर CNIC इशू डेट जो कि आपके शनाख्ती कार्ड पे मौजूद है वो हम डेट उसकी मेंशन करेंगे यहाँ पर। इसके बाद आप अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सेलेक्ट करेंगे कि आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं या तो परमानेंट एम्प्लॉय वाले ही यहाँ पर ऑफ कोर्स रजिस्टर हो सकते हैं, तो वो सिलेक्ट करेंगे। देन डिस्ट्रिक्ट आ गया तो अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। देन अपना ईमेल एड्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग एड्रेस जहाँ पर आपको ईमेल्स मौसूल होती हैं वो इंटर करें। देन फिर डिपार्टमेंट नेम आ गया, अपने डिपार्टमेंट का नाम मेंशन करें। देन आपका मेलिंग एड्रेस आ गया, आपका डाक का पता जहाँ पर आपको आपके कोरियर्स मौसूल हो सके वो एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस आ गया, करंटली आप कहाँ रिहाइश कहाँ है आपकी वो इंटर करेंगे, मौजूदा पता। देन उसके बाद परमानेंट एड्रेस, मुस्तकिल पता जो आपके शनाख्ती कार्ड पे है वो इंटर कर दें। अब इसके बाद आपने अपलोड करना है अपना शनाख्ती कार्ड की फ्रंट पिक्चर और बैक पिक्चर ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड की 1 बाय 1। देन उसके बाद आपने अपना अपॉइंटमेंट ऑर्डर अपलोड करना है यहाँ पर। देन फिर अपने बैंक का नाम, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जो जहाँ पर आपकी सैलरी आती है उसका नाम लिख लें, उसका ब्रांच कोड लिख लें, अपना अकाउंट टाइटल इस फील्ड में लिख लें। देन फिर इसके बाद आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर मेंशन करें। सैलरी बेसिक पे यहाँ पर आप एंटर करेंगे, करंट और इनिशियल कोई भी कर दें ताकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाए। उसके बाद आपने ज़कात एग्जेम्प्टेड, इसका मतलब ये है कि
क्या इसका ये मतलब है कि आपकी ज़कात यहाँ से ना काटी जाए, मतलब एग्जेम्प्ट कर दें, वो आप खुद देंगे। तो अगर कि आप खुद देंगे तो ऑफ कोर्स आप यस पे क्लिक करें, और इफ़ कि आप चाहते हैं कि आपकी एएमसी या गवर्नमेंट दे तो आप नो पे क्लिक करें। उसके बाद फील्ड आ गई जी, आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन। तो अगर कि आप का कोई ताल्लुक है पॉलिटिक्स से तो देन यस करें, अदरवाइज नो करें। आर यू अमेरिकन सिटीजन, अगर कि आप हैं तो यस करें, नहीं हैं तो नो करें। उसके बाद एएमसी टाइप, तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक शरिया कंप्लाइंट है और एक कन्वेंशनल है। तो मेरी सजेशन शरिया कंप्लाइंट है, लेकिन आपकी मर्जी, आप जो भी सिलेक्ट करें। डिफरेंस रिटर्न्स और आपके बेनिफिट्स में इतना कोई खास नहीं है दोनों में, बट शरिया कंप्लाइंट मेरी सजेशन है, उसे आप सेलेक्ट करें। बीइंग अ गुड मुस्लिम, शरिया कंप्लाइंट का मतलब इस्लामिक साइड, जो कि मतलब सूद से पाक है, जिसमें सूद नहीं है, रिबा की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। उसके बाद देन आपने एएमसी नेम सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर कोई भी नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक टॉप प्यारा एनबीवी फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड, शरिया कंप्लाइंट आ गया। देन उसके बाद पूरी लिस्ट है, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ आप क्रिएट माई प्रोफाइल पे क्लिक कर दें। अब आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी और विद इन 2 to 3 days आपको आपका डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा आपकी सिलेक्टेड एएमसी को, और आपकी सिलेक्टेड एएमसी जो है वो फर्दर इस पर विद इन 5 to 7 days आपका ऑफिशियली सीपी फंड का अकाउंट ओपन कर देगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद आपका डेटा पेंशन सेल के पास जाता है और वो आपके डेटे को चेक करके वेरीफाई करता है, और इस प्रोसेस में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। पेंशन सेल से वेरिफिकेशन के प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद आपका डेटा आपकी सिलेक्टेड एएमसी को ट्रांसफर किया जाता है, और एएमसी आपकी आईडी को वेरीफाई करती है थ्रू नादरा वेरिसिस सिस्टम के थ्रू, और देन आपका अकाउंट ऑफिशियली ओपन हो जाता है। देन मंथली कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। आपकी सैलरी में से 10% डिडक्ट होकर आपके सीपी फंड में कंट्रीब्यूट होता है, और गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन 12% होती है, और ये पैसा डायरेक्टली एएमसी को थ्रू फाइनेंस डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इस तरह टोटल 22% कंट्रीब्यूट होता है आपकी सैलरी का। फिर एएमसी यानी फंड मैनेजर आपके उस पैसे को एक्यूमुलेटली, जितने भी सीपी फंड अकाउंट होल्डर्स होते हैं, उन तमाम के पैसे को इकट्ठा करके इन्वेस्ट करता है प्रोफेशनली थ्रू प्रोफेशनल्स एंड थ्रू एक्सपर्ट्स मुख्तलिफ फाइनेंशियल एवेन्यूज में। इफ़ कि आपने इस्लामिक सेलेक्ट किया, देन इस्लामिक एवेन्यूज में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अब यहाँ फॉर एग्जांपल अगर कि आपने इस्लामिक चूज़ किया तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स के एवेन्यूज गवर्नमेंट इजारा सकूक हो सकता है, कन्वेंशनल है तो पीआईबी होगा, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। अगर कि फॉर एग्जांपल आपने इस्लामिक चूज़ किया तो इजारा या सर्टिफिकेट ऑफ मुशारका होगा। अनदर साइड आपका जो पैसा है वो कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्ट होगा। तो इस किस्म के मुख्तलिफ एवेन्यूज में पोर्टफोलियो डिज़ाइन करके डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटेजी अप्लाई करके आपका पैसा आपका फंड मैनेजर एएमसी इन्वेस्ट करता है। इसके बाद बारी आ जाती है ऑनलाइन एक्सेस की। आप डीसीएमएस पोर्टल के थ्रू अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, और आप अपने अकाउंट में जाकर अपनी कंट्रीब्यूशन अलग से देख सकते हैं, गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन को अलग से देख सकते हैं, और एएमसी की कंट्रीब्यूशन को अलग से देख सकते हैं कि क्या प्रॉफिट हुआ, कितने रिटर्न्स आपने जनरेट किए अपने सीपी फंड में, और अपना करंट बैलेंस देख सकते हैं। अब सवाल आता है कि एएमसी को कैसे सिलेक्ट करें, और कौन कौन सी एएमसीज रजिस्टर्ड हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ केपी के फाइनेंस डिपार्टमेंट सीपी फंड के लिए। तो गवर्नमेंट ने 13 एएमसीज को अप्रूव किया है जो कि सीपी फंड को मैनेज कर सकती हैं, जिनमें से लीडिंग एएमसीज की बात करें तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एसेट मैनेजमेंट, अल मीज़ान एसेट मैनेजमेंट, अल हबीब एसेट मैनेजमेंट, और मजीद टोटल 13 एएमसीज को इस पे अलाउ किया है, और मजीद 13 एएमसीज को सीपी फंड के अकाउंट्स के लिए अप्रूव किया गवर्नमेंट।
जब आप AMC सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक इस्लामिक और एक कन्वेंशनल। तो अगर कि आप इस्लामिक को चूज़ करते हैं, जो कि तमाम AMCs में अवेलेबल हैं, तमाम AMCs इस्लामिक मॉडल को भी डील करती हैं और कन्वेंशनल मॉडल्स को भी डील करती हैं, क्योंकि इनके पूल्स अलग अलग ही मैनेज किए जा रहे होते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि जब आप इस्लामिक मॉडल चूज़ करते हैं तो इस्लामिक मॉडल में आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, जो गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन है, वो तमाम फंड जो है एक्यूमुलेटेडली इन्वेस्ट होता है डिफरेंट इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट फाइनेंशियल एवेन्यूज में। ठीक है, जहां पर आपको जो इनकम आती है, जो आपके सीपी फंड में ग्रोथ होती है, वो इस्लामिक पॉइंट से होती है, शरिया कंप्लाइंट होती है, विद स्क्रीनिंग होती है। चलें बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ सीपी फंड की, कि सीपी फंड में क्या बेनिफिट्स हैं। सिक्योर रिटायरमेंट प्लानिंग है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इंक्लूडेड है, प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, प्रोटेक्टेड है, ऑनलाइन है, 24/7 आप एक्सेस कर सकते हैं अपना अकाउंट, ट्रांसपेरेंसी है। ये सिस्टम आपको स्ट्रॉन्ग और रिलायबल फाइनेंशियल बैकअप देता है आपके रिटायरमेंट के बाद। अगर के सीपी फंड को जीपी फंड से कंपेयर किया जाए, मेरे अकॉर्डिंगली सीपी फंड ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो मॉडर्न एंड ट्रांसपेरेंट है, डिजिटली अवेलेबल है, इनोवेटिव प्रोडक्ट है, और तमाम डेवलप्ड कंट्रीज़ में सीपी फंड जैसा ही मॉडल अप्लाइड है कॉर्पोरेट्स के एम्प्लॉइज़ के लिए। आप भी कमेंट में बताएं कि आपके अकॉर्डिंगली इस वीडियो और इस अंडरस्टैंडिंग के बाद सीपी फंड के हवाले से आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सीपी फंड बेहतर है या जीपी फंड। अगर आप पूरी वीडियो देखकर सीपी फंड और इसका प्रोसेस समझ चुके हैं तो कमेंट करके हमें अप्रिशिएट ज़रूर करें, और अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल टॉपिक समझना है तो कमेंट करके हमें बताएं, हम आपके लिए उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और अगर आपको अब भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मुश्किल लगता है तो कमेंट में हेल्प लिखें या बायो में दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर रब्ता ज़रूर करें, हम आपकी हेल्प करेंगे आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो सकें। एंड जुड़े रहें हमारे चैनल लर्न फाइनेंस विद राजा हमाद के साथ, जहां फाइनेंस बने सिंप्लीफाइड।